So hey guys, welcome back to the channel. मैं ख्वाल लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू द मानवा सोलो लेवलिंग. सो यार लास्ट में चैप्टर 188 का रिएक्शन किया था, आज वाली चैप्टर 189 की. एंड लास्ट वाले में क्या हुआ था यार भाई, एक दिन के उसमें ही भूल जाता हूँ मैं चैप्टर में क्या हुआ था. और जो बकवास चैप्टर रहते हैं उन्हें मुझे सारे याद रहते हैं कि क्या हुआ, और जो बढ़िया रहते हैं उन्हें भूल जाता हूँ. सो लास्ट वाले में मुझे जो मेन चीज़ याद है वो है कि अपना जो वो था ना चेयरमैन, जो पहला चेयरमैन था हंटर एसोसिएशन का, वो के नाम से था यो, जो भी नाम था उसका, वो बुढ़ा मतलब है ना जो बढ़िया लगता था मुझे, ऐसा रैंक हंटर था वो तो उसकी उसे दिखाया गया आखिरी में. अपना एमसी उसके पास गया था. अच्छा अब आना याद शुरू हो गया मुझे. तो पहले तो अपना एमसी उससे मिला, अपने वाइस प्रेसिडेंट से, जो उसका गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट था उससे मिला. तो अब उससे उसकी बाद में दोस्ती हो गई अब अच्छी खासी. एंड उसके बाद वो जो लड़की थी ना, जो बी रैंक हंटर, वो बी रैंक हीलर थी, जो मानवा की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, सीरीज़ की स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक, वो उससे भी रास्ते में जाते जाते मिला. तो उस लड़की ने पूछा कि क्या हम पहले मिले हैं, तो भाई ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, कि क्या ज़रूरत है वापस से सबके साथ, जिन्हें जिन्हें पहले जानता था उनके साथ वापस से कनेक्शन बना के फ़ायदा नहीं है ना इस वाले वर्ल्ड में. तो उसने कहा नहीं हम नहीं जानते, तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं. या वो भी सही था. एंड उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में गया एंड वहाँ पे जाके उसने उसे वो जो ही वो था ना, लाइफ ऑफ एलिक्सर के नाम से शायद से वो पोशन का नाम था, वो दे दिया उसने उसे, जिससे वो सही हो जाए. सो उसने आखिरी में वो पी लिया एंड वो फिर रेस्ट कर रहा था कि वो बोल रहा था, डायलॉग लोग मार रहा था कि अभी ठंड आने का टाइम नहीं शुरू हुआ है, धूप बहुत कैडी है, इस टाइप की बात मारता. सो यार लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज़, हाँ ये तो उसका वो है, क्या नाम था उसकी, स्टोरी दिखा रहे हैं क्या आज इसकी, फ्लेम एम्पर की दिखा रहे हैं. आई एम द फर्स्ट मोनार्च बोर्न इन द डार्कनेस एंड ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च. तो ये है कि मैं फर्स्ट मोनार्च हूँ जो पैदा हुआ था, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च भी ये. अच्छा तो मतलब कि शैडो मोनार्च इसके बाद मोनार्च बना था. ओके. आई एम द किंग हु रूल्स ओवर ऑल ड्रैगन्स एंड द ड्रैगन्स एंड एग्जिस्टेंस दैट रिप्रेजेंट फियर एंड डिस्ट्रक्शन. है कि ये बंदा है जो ड्रैगन्स और फियर और इन सब पे वो करता है, राज करता है. यस. ऑल द पीपल आई न्यू रिस्पेक्टेड एंड रिवर मी, दे कॉल मी द ड्रैगन एम्पर. कि जितने भी लोगों को मैं जानता था वो मेरे से ना डरते थे और मेरी इज्जत करते थे और मुझे बोलते थे ड्रैगन एम्पर. बट ऑन अ नॉर्मल डे व्हेन आई वाज हाइडिंग इन द डायमेंशनल क्रैक विद मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैं प्रिपेयरिंग टू अटैक अर्थ. कि लेकिन एक नॉर्मल डे पे, बिल्कुल सादा दिन था उस दिन भाई, अपने डिमेंशनल क्रैक के अंदर ऐसे छुपा हुआ था, आराम से अपनी सेना तैयार कर रहा था अटैक करने के लिए. लेकिन उस दिन वहाँ पे आ गया. इट वॉज इन अ ह्यूमन्स बॉडी, है कि एक ह्यूमन की बॉडी में. व्हेन आई वेक अप, है उठा वेकअप वर्ड्स विद दिस वीक लुकिंग ह्यूमन. अरे इसे भी ह्यूमन बॉडी मिल गई क्या? अरे ये अपने एमसी जैसा क्यों लग रहा है देखने में. इसको भी लेट्स गो, इसे भी एक वो मिल गई ह्यूमन बॉडी. यूँ कह रहा है कि ये क्या है, ये क्या नाम था, चेहरा, ये इतनी कमज़ोर बॉडी और ह्यूमन जैसा फेस. सही. दिस इज़ सो पैथेटिक. यूँ कह रहा है कितना बेकार है ये. द ह्यूमन ऑफ दिस द नेम ऑफ दिस ह्यूमन इज संग जिनवू. ही इज़ अ टीन एज बॉय हु इज़ वर्किंग एज एन ई रैंक हंटर इन अ कंट्री नोन एज साउथ कोरिया. है तो इस एमसी की, हाँ मैं कह रहा हूँ ना एमसी लग रहा था, ये एमसी की बॉडी में कैसे आ गया. तो यूँ कह रहा है कि ये बंद जो जिसकी बॉडी में ये आया उसका नाम संग जिनवू है, और वो एक टीनेज लड़का है जो ई रैंक हंटर बन साउथ कोरिया में काम कर रहा है बन के. बिकॉज ऑफ हिज यूजलेस एबिलिटी ही हैड काउंटलेस ब्रूशेज विद डेथ, येट ही नेवर गेव अप ऑन वर्किंग एज अ हंटर. है कि इसकी यूजलेस जो एबिलिटी है इसकी ई रैंक वाली, वो बिल्कुल ही यूजलेस है, एंड उसकी वजह से ये कई बार मरने से बचा है, इसके बहुत ज़्यादा चोटें वोटें लगी हुई हैं, बट फिर भी वो हंटर की तरह काम करता है. इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ हिज मदर्स सिकनेस. है कि क्या उसके बार बार काम करने का रीज़न उसकी मदर की सिकनेस है. देख कितनी चोटें लगी हुई हैं. साई आई कुड ईजिली श्योर समथिंग लाइक अ सिकनेस विद माई मैजिक दो. कह रहे हैं कि मैं अपने मैजिक के साथ इस टाइप की सारी चीज़ें, मतलब चीज़ें आराम से सही कर सकता हूँ, क्योर कर सकता हूँ. हु इज़ दिस. किसी का फ़ोन आ रहा है, बोल रहा है कि कौन है भाई. हंटर संग व्हाट हैपेंड, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रेड बट आई स्टिल डोंट सी यू हेयर. कि हंटर संग क्या हुआ, ऑल रेड जो है स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ, तुम हो कहाँ पे. आर यू लेट अगैन, कि तू वापस से लेट है. ओ मेरे से गुस्सा आ गया, क्या हो गया. लेट द एक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अराइव टू द प्रोमिस टाइम. ओहो भाई को गुस्सा आ गया, कह रहा मुझे लेट बोल रहा है तो. कि मतलब कि लेट का मतलब होता है जब तुम्हें कहीं पे जाना होता है, तुमने प्रॉमिस करा होगा इस टाइम पहुंचूंगा, लेकिन तुम उस टाइम पे नहीं पहुंचते हो, वो चीज़. दैट मीन्स दिस ह्यूमन इज आस्किंग इफ आई द इनकारनेशन ऑफ अलाइमेटनेस एम गोइंग टू बी डूइंग एन एक्शन दैट सिम्बलाइज इनकॉम्पिटेंस. भाई कैसी बातें कर रहा है कि मैं ऐसा जो बंदा है ना, मतलब ऐसे इनकारनेशन हुई है जिसकी, वो बंदा इस टाइप की बेकार चीज़ करेगा. दैट कैन नेवर हैपन, कि ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता.
वेयर आर यू कह रहा है कि कहाँ पे है तू. वेयर एल्स वी आर ऑल इन फ्रंट ऑफ द गेट एंड वाई आर यू सडनली टॉकिंग कैजुअली टू मी. हैं और यूँ पूछ रहा है कि हम लोग तो वहीं पे हैं गेट के सामने और तू एकदम से मेरे से ऐसे प्यार मतलब कैजुअली कैसे बात कर रहा है जैसे हम दो दोस्त हैं. आई नीड टू फोकस सो दैट आई कैन लोकेट दिस एरोगेंट वुमेन वी आर हेयर वॉइस. है कि मुझे फोकस करना होगा जिससे मैं इस एरोगेंस इस बदतमीज लड़की की आवाज़ वो लोकेशन पता कर पाऊँ. मुझे समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है ये एमसी की बॉडी में कर क्या रहा है ये नहीं समझ आ रहा. फाउंड यू पार्डन बट डिड यू फाइंड है ना उसने कहा कि तो मैंने ढूंढ लिया तुझे. वो कह रही क्या ढूंढ लिया तूने. हाँ एकदम फ़ोन काट दिया उसने. व्हाट द हेल वाज दैट कि ये क्या थी बकवास. आई एम आई लेट. वो पीछे से आके बोल रहा है क्या मैं लेट हूँ. अरे भाई डरा रहा है. एम आई लेट पूछ रहा है क्या मैं लेट हूँ. वो कह रहे नहीं नहीं गुड गुड सही सही टाइम पे. हेयर गुड लक ऑन द रेड टुडे. अच्छा ये वही वाली रेड है. तो ये कैसे आ गया यहाँ पे. यूँ कह रहे कि रेड के लिए गुड लक. उसने कहा थैंक यू. मिस्टर सांग यू आर हेयर हैव यू इटन कि तुम यहाँ पे हो तुमने खाना खाया. हु इज़ दैट गाय इज़ ही माई सबॉर्डिनेट है कि कौन है ये बंदा मेरा सबॉर्डिनेट है क्या. कॉफ़ी आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी एज वेल. उसने कहा कि मुझे भी कॉफ़ी पीनी है भाई. अंटर संग आई एम सॉरी वी जस्ट रेन आउट ऑफ कॉफ़ी. और भाई ये सब तो सेम टू सेम है पहले पहले या सेकंड चैप्टर के सेम टू सेम है बिल्कुल ऐसे ही हुआ था. बट ये भी सही लग रहा है यार कि एमसी की बॉडी में ये क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे भी देखना है कि स्टोरी कैसे चेंज करेगा. उसने कहा कि हंटर संग वो सॉरी लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं सकता कॉफ़ी क्योंकि ख़त्म हो गई है. तो भाई ने चो छीन ली किसी और की. नॉट अ प्रॉब्लम. उसने दूसरे की छीन ली कि कोई दिक्कत नहीं है. एंड पी गया. हाँ हाँ ओ कैसे कर रहा भाई ये. द स्ट्रॉन्ग टेकिंग वट द वीक हैव दैट्स कॉमन सेंस फॉर अस मोनार्च. अच्छा यूँ कह रहा है कि जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर से छीन लेता है. ये तो नॉर्मल सेंस है कि मोनार्च ऐसे ही करते हैं. भाई ये बंदा इजेंट मिस्टर संग काइंड स्ट्रेंज टुडे कि ऐसा नहीं लग रहा कि मिस्टर संग थोड़े अजीब मतलब अजीब कर रहा हरकतें. यस हिज आइज लुकड अ लिटिल वियर्ड कि उसकी आंखें थोड़ी अजीब लग रही है. समथिंग अबाउट हिम फील्स रियली क्रीपी कि उसके बारे में कुछ अजीब सा लग रहा है. ओ जिनहू यू गॉट इंजर्ड अगेन. ओ ये आ गई ये रही है ना बी रैंक हंटर. अभी तो बात कर रहा था मैं इसकी. ये रही बी रैंक हंटर कि तू वाह क्या कि जिंगू तूने फिर से चोट लगवा ली. वाई इज़ माई फेस इन दिस स्टेट अगेन. वाई इज़ माई फेस इन दिस स्टेट. माई फेस क्यों बोला है. ठीक है कि मेरा चेहरा इस उसमें दिक्कत में क्यों है. वाई आर ऑल द ह्यूमन आर हेयर सो नोइजी कि यहाँ पे जितने भी ह्यूमन है इतने नोइजी क्यों हैं. सीरियसली वट हैपन टू यू कि क्या हुआ तुझे. लेट्स लिसन अप एवरीवन लिसन अप. वी आर ऑल गोइंग फॉर अ रेड टुडे सो आई डोंट नो इफ़ इट्स ऑल राइट फॉर मी टू से दिस कि हम लोग आज रेड पे जा रहे हैं साथ में लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सही है कि नहीं है. बट आई एम थिंकिंग ऑफ लीडिंग एवरीवन इज द पार्टी लीडर. आर यू लुक ऑल ओके विद इट कि मैं पार्टी लीडर बनने वाला हूँ इस रेड का. मुझे लगता है कि मैं बन सकता हूँ. तो तुम लोग तुम ओके हो सब इस बात से एग्री कर रहे हो मेरे साथ. उसने कहा मिस्टर सॉन्ग यू हैव द हाइएस्ट रैंक हेयर आई एम ऑन बोर्ड विद यू विद इट कि मिस्टर सॉन्ग तेरी जो रैंक है वो सबसे ज़्यादा है इनमें. ये सी रैंक हंटर था आई गेस है ना. तो सी रैंक हंटर है तो हम तेरे साथ हैं. वेल ही इज़ डेफिनेटली ट्रस्ट वर्दी. इट्स बिन अ वाइल बट इट लुक्स लाइक वी विल गेट टू सी हिज स्किल्स है कि ये वो ट्रस्ट वर्दी तो है. एंड बहुत टाइम हो गया हमने उसकी स्किल्स भी नहीं देखी तो वो भी दिख जाएंगी. ओके विद है कि सारे कह रहे हैं कि हाँ हम भी ठीक है हम भी तेरे साथ है साथ है साथ है साथ है. ये सोच रहा है. दैट प्लेस लुक्स वेरी सस्पिशियस. यू कह रहे हैं कि प्लेस बहुत सस्पिशियस लग रही है. लेट्स ऑल एंटर द डंजन नाउ कि सब लोग चलते हैं अंदर. द गेट्स दैट अपीयर ऑन अर्थ आर डेफिनेटली द ट्रिक्स ऑफ द रूलर्स कि जो गेट अर्थ पे आते हैं ये सब ट्रिक्स हैं रूलर्स की. वाई डू आई फील द एनर्जी ऑफ अ मोनार्च फ्रॉम दैट गेट. तो भाई उसको एक मोनार्च की एनर्जी की फील हो रही है इस गेट के अंदर से कोई और मोनार्च की. आई नीड टू चेक इट आउट. तो उसने कहा कि मैं मुझे खुद चेक करना पड़ेगा. आई एम गोइंग एज वेल कि मैं भी आ रहा हूँ अंदर. ऑफ कोर्स यू हैव टू गो इन. यू कह रहे क्या बात कर रहा है तुझे आना ही पड़ेगा जब तू रेड पार्टी में है तो. ओ फायर अपीयर्ड दैट्स नाइस है कि ये लोग अंदर आए तो फायर एकदम आ गई ना. तो कह रहे कि अच्छा हुआ यहाँ पे लाइट वाइट जल गई. आई हैव नेवर सीन सच अ डंजन बिफोर ऑल राइट एवरीवन लेट्स स्प्रेड आउट एंड चेक आउट दिस एरिया कि मैंने इस टाइप की डंजन कभी नहीं देखी है. तो सारे के सारे क्या नाम तब फैल जाते हैं और डंजन को एक्सप्लोर करते हैं. वो दैट्स रियली ह्यूज है. अच्छा ये वो क्या नाम था स्टैचू को देख लिया. तो भाई यार ठीक है ये सब चल रहा है बट क्यों चल रहा है ये तो कंफर्म करो कि ओ ये तो बहुत बड़ा वो है क्या नाम था स्टैचू है. ये थोड़ा सा ऐसे नहीं लग रहा कि इसका कलर डाउन हो गया है पहले के मुकाबले. पहले चैप्टर में ज़्यादा अच्छा कलर था. दैट्स नॉट द बॉस मोस्टर राइट. यूँ कह रहे कि ये बंदा बॉस मोस्टर नहीं है ना वरना हमें मार देगा. इट्स दैट. यूँ कह रहे कि नहीं ये नहीं है वो है असली मोस्टर. ओहो भाई से पता है कि कौन है असली. लेट्स सी आई थिंक र्यून कैरेक्टर्स आर रिटन ऑन द
स्टोन टैबलेट, यूँ कह रहे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। डज एनी वन हेयर नोज हाउ टू रीड इट, यूँ कह रहे कोई जानता है इसे कैसे रीड करते हैं। दे आर सो स्टूपिड, इज़ देयर नो वन हु नोज हाउ टू रीड समथिंग लाइक दिस, यूँ कह रहे कि क्या स्टूपिड लोग हैं, कोई यहाँ पे कोई भी नहीं जिस टाइप का जानता है। भाई तो इनकी बेइज्जती कर रहा, पूरी पूरी स्टोरी चेंज कर रहा है। द कमांडमेंट ऑफ कार्टीन टेम्पल, हे जिनू ओवर देयर दैट ह्यूज स्टोन स्टैचू, यूँ कह रहे कि जिनवू वो जो बड़ा स्टोन स्टैचू है, लेट गो। ओ इस बार नहीं सुनी, एमसी ने तो सुन ली थी, इसने नहीं सुनी कि बे साइड हो, पकड़ क्यों रही है। फर्स्ट कमांडमेंट गॉड वर्शिप, सेकंड पढ़, थर्ड फोर्थ साइड पढ़ दी, दो जूर, हाँ सब तो देख रखी है। हो गया हमला, हो गया हमला। हाउ डेयर यू मोक मी विद द लेवल ऑफ पावर यू मे हैव, है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे वो कर रहा है, मुझे वो मारने की कोशिश कर रहा है इतनी घटिया लेवल के पावर के साथ है। भाई तो इसकी पूरी तार रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ये विलन अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि एमसी तो रो रहा था पूरे टाइम इस टाइम, लेकिन ये पेला। भाई साहब ये देखिए इनकी फट गई सारों की। ओ भाई ये बजाएगा इनकी, ये बजाएगा हो, बचा लिया इन्हें। दिस इज पावर, कह रहा है कि ये होती है पावर। ओ ये भी हिल रहे हैं, अटैक कर दिया इन्होंने भी, सही है। मारेगा भी नहीं, अरे थ्री जो इसके दांत कैसे हैं, एरोगेंट हैं डोल्स हैं कि क्या नाम था, ज़्यादा ऐट में गुन हो, खिलौने हो तुम हैं, स्लो टू स्लो, मार रहा हूँ, कह रहा है बहुत स्लो तुम लोग, बहुत ज़्यादा स्लो। देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ डूइंग दिस, कह रहे जरूर यहाँ पे एक और वे हो। भाई इस बार तो सबके डरे हुए हैं, कैसे डर रहे हैं इस बार, तो ये बचा रहा है उस लड़की को, और कोई नहीं बचा रहा। व्हाट द हेल इज विद दोज कमांडमेंट्स, तो जब भी कमांडमेंट्स की पढ़िए कि वो जो कमांडमेंट लिखी हुई है उनके उनसे क्या होगा। इज दिस द एंड, भाई ने सारे पेल दिए, यू कह रहा है कि ये एंड है क्या। दिस मच इजंट इनफ टू गेट मी गेट माई ब्लड पंपिंग, है कि इतनी सी लड़ाई से कुछ नहीं होगा, मुझे खोलना है अपना, है ना, खून उबालना है, तो भाई खोल लाओ थोड़े। बास्टर्ड हु आर यू, यूँ कह रहा, अच्छा तो वो भी आ गया यहाँ पे, कह रहा है कि तू कौन है बे। यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग आई स्पेंड सो मच एफर्ट्स टू प्रिपेयर, कि तूने सब कुछ ख़राब कर दिया जितने मैंने एफर्ट्स करे थे इन सबको बनाने में। ओ शट अप, भाई उसे पेलेगा, अरे इसकी जय पेल लिया इसे भी। आई एम नॉट हेयर टू टॉक विद अ फेक लाइक दैट, द वन आई वॉन्ट टू टॉक टू इज़ द ट्रू ऑथर बिहाइंड इट, है कि मैं यहाँ पे किसी नकली उससे बात करने नहीं आया हूँ, मुझे जो तेरे असली है, तेरे पीछे जो असली बंदा है उससे बात करा। शो योर सेल्फ यू कावर्ड, कि अपने आप को दिखा, यू कावर्ड। कौन है, मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन आ गया। वी वर डेस्टिन्ड टू डू दिस वन डे, ओहो आई विल एंड माई इल फेथ कनेक्शन विद यू टुडे, है कि मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन, हमें एक दिन तो ये करना ही था, और वो आज मैं तुझसे अपने सारे कनेक्शन ख़त्म करता हूँ। ये आ गया शैडो मोनार्च। ओ ये साउंड्स ग्रेट, यूँ कह रहा है कि बहुत बढ़िया, मैं भी तैयार हूँ, आजा लड़, ब्रिंग इट ऑन, कि आजा लिया लड़ ले। अवर फाइट विल नॉट एंड सो ईजिली, हैं कि हमारी लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी आसानी से। अब बजेगी, क्या हुआ ये, ओ ये यहाँ पे आके उठ गया, क्या हुआ इसे। वट वॉज दैट, अ ड्रीम, अच्छा ओ ये ड्रीम देख रहा था, अपना एमसी ड्रीम देख रहा था कि वो इसकी उसमें आ गया है, कि वो इसकी बॉडी में आ गया, ये सब कर रहा था। बहुत ही बकवास लेवल की इन्होंने ये स्टोरी बनाई है कि खाली ऐसा ड्रीम कोई कैसे देख सकता है कि वो दूसरा बंदा इसकी उसमें आके ये सब कर रहा है, अरे यार क्या बकवास है, बट ठीक है। तो यार यूँ कह रहा है कि क्या था ये एक सपना, एंड ये सब भी देख रहे हैं क्या हुआ इसको, क्या हुआ। ओ सो आ गई था चैप्टर 189 के लिए, 190 करेक्शन लेके जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।